सफल होने के लिए दर्द सहना पड़ेगा। हम जानते हैं दुनिया हमेशा सफल लोगों का सम्मान करती है, आदर करती है, लेकिन हम यह नहीं जानते सफल होने के लिए दर्द सहना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने का औजार के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक सुंदर पत्थर दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि वह इससे एक सुंदर मूर्ति बनाएगा। फिर उसने अपने थैले में से औजार निकाले और पत्थर पर तराशना शुरू कर दिया। तभी पत्थर ने कहा, यह क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। यह सुनकर मूर्तिकार अपने औजारों को बैग में भर लेता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार को फिर से एक सुंदर पत्थर दिखाई देता है और इस बार भी उन्हें इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने अपने बैग से औजार को फिर से निकाला और पत्थर को तराशने लगा और उसे एक भगवान की मूर्ति के रूप में आकार देना शुरू कर दिया। मूर्तिकार के निपुण कौशल के साथ वह पत्थर धीरे धीरे भगवान की तरह बहुत ही सुंदर मूर्ति का रूप लेने लगा। फिर मूर्तिकार वह भगवान की मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। वहां जाकर उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर मंदिर निर्माण किया जा रहा है और कुछ लोग खड़े होकर इस मंदिर के बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर मूर्तिकार को पता चला कि मंदिर का निर्माण लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन भगवान की मूर्ति अभी तक नहीं बनी। उन्हें भगवान की एक मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार उसके पास गया और कहा, आप मूर्ति के बारे में चिंता मत करो, आप जंगल में इस रास्ते चले जाइए, वहां आपको एक सुंदर भगवान की मूर्ति मिल जाएगी। मैंने थोड़ी ही देर पहले उस मूर्ति को तराशा है, आप उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तब गांव के कुछ लोग मूर्ति की तलाश में जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें भगवान की मूर्ति दिखाई दी और वे मूर्ति को लेकर आए और उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया। अब लोग मंदिर में आने लगे और भगवान की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाने लगे और मन्नतें मांगने लगे, लेकिन उस मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर उस मंदिर के पुजारी के दिमाग में एक विचार आया कि नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर की जरूरत है। तब मूर्तिकार ने पुरोहित को उस पहले वाले पत्थर के बारे में बताया जिसके साथ वह एक मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन नहीं बनाया। वह सुनने के बाद गांव के लोगों ने उस पत्थर को जंगल से ले आया और मंदिर के बाहर रख दिया। अब तो कोई भी मंदिर में पूजा करने के लिए आता तो आते ही वही पत्थर पर अपना नारियल फोड़ता। फिर एक रात जब मंदिर में कोई नहीं था तो दोनों पत्थर आपस में बातें करने लगे। जिस पत्थर पर आज सब नारियल फोड़ते हैं वह पत्थर भगवान की मूर्ति के रूप में पत्थर को कहा, आज तेरी क्या किस्मत है, आज हर कोई तुझे भगवान की तरह पूछता है और तुम्हें पूजता भी है और आरती भी उतारता है, और मुझे अब भगवान की मूर्ति के रूप में पत्थर ने कहा, अगर तूने उस दिन मेरे जैसे दर्द और पीड़ा को सहन किया होता तो तू आज मेरे स्थान पर बैठा होता। इस हिंदी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इस दुनिया में लोग हमेशा सफल लोगों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, दर्द सहा है, भगवान के रूप में उस पत्थर की तरह। इसलिए मैं कहता हूं कि आज से आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें, मन लगाकर काम करें, जो भी दर्द हो रहा है उसे सहो, आगे बढ़ो और ऐसा काम करो जो पूरी दुनिया आपके जैसा बनना चाहे, क्योंकि जीतेगा वही जो कुछ दिखाएगा। आज के जमाने में जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो सफल हुआ वो सिकंदर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.